कल आपने श्रवण किया, बारात राम जी की पहुंच गई अवधपुरी के दरवाजे पर। अंदर प्रवेश अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए माताएं आगे आई हैं। अनेकों स्त्रियां, अनेकों माताएं बहनें सब वहाँ पर राम जी की प्रदर्शन करने के लिए आई। बहुत भीड़ लग गई। कुछ स्त्रियां तो भीड़ से प्रभावित होकर के अपने घर के अटारियों पर चढ़ करके ही प्रदर्शन का लाभ लेत रही थी। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी जी के मंजुल मनिवय बंद निवारे, मानव पाप रिपुचाप सवारे। सुंदर मणियों से बने हुए बतनवार ऐसे मालूम होते मानो जैसे इंद्रधनुष ही हो गया हो। बतनवार समझते हैं तोरण, तोरण को बतनवार कहते हैं संस्कृत में। तो ऐसे तोरण बनाए गए हैं मानो जैसे हिंद धनुष हैं, इस गेट से उस गेट के कोने तक ऐसे लटका दिए होंगे, ऐसे ऐसे करके हैं। हार फूल से लगाते हैं आप लोग तोरण की तरह। तो कहाँ से बने हैं? सुंदर मणियों से, मणियों के पन्नों से, पुखराज नीलम इत्यादि से जो है तो बतनबारे बनाए गए हैं। इंद्रधनुष के समान वह शोभित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां हैं। प्रगट ही दूरता ही अटन बर भामिनी, चारु चपल जनु दमकी दामिनी। कहते हैं कि प्रकट होती हैं और कभी छिप जाती हैं सुंदर स्त्रियां। कहाँ पर? बोले अपने अटारियों पर। अब ऐसी वैसी नहीं है, दमक दामिनी, खूब सजी हैं, खूब श्रृंगार किए हुए हैं, देखने में दूसरी लक्ष्मी के समान ही लगती हैं। परंतु ये स्त्रियां बड़ी ही चालाक हैं। इन्होंने श्रृंगार भी किया है, सजा धजा भी है। तो किसके लिए? बोले राम के लिए, राम को देखने के लिए हैं। जब कोई मंदिर में जाएं तो मंदिर में कहाँ काहे के लिए जा रहे हैं? भगवान से मिलने। किससे मिलने? भगवान से जब मिलने जाएं तो भगवान की तरह बन कर ही जाना चाहिए हैं। भगवान को क्या प्रिय है? बोले अलंकार। जितने भी हमारे भगवान देवता हैं सब अलंकार से विभूषित रहते हैं। अब पूजा में भी कहा जाता है कि भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, पूजा चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, इत्यादि चढ़ाओ और उनका श्रृंगार कर दो हैं। तो मंदिर में जब जाया जाए तो सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन करके स्नान ध्यान करने के पश्चात ही जाना चाहिए। इस प्रकार से ये महारानियाँ बड़ी चालाकी से भगवान के दर्शन के लिए भगवान जैसा बन के कर रही हैं। चालाक मतलब चालाक, गोस्वामी जी इसको चालाक कह रहे हैं क्योंकि इसने भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए ही सज धज के आई हुई हैं, इसलिए इनको चालाक कह रहे हैं। अगर संसार के लिए सजी होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी इनको मूर्ख कह देते, अनजान कह देते हैं। लेकिन भगवान के लिए आई हैं ये सज धज के, इसलिए इसको चालाक कहते हैं। गोस्वामी जी एक और बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। क्या है बात? तो कहते हैं भगवान गोस्वामी जी कि पर मन पर धन हरण को वैश्याहु प्रवीण, तुलसी सोय चतुरता राम भगत रसलीन। हैं? इसमें कह रहे हैं बड़ी स्त्रियां चालाक हैं। चालाक कौन सी स्त्री है? कौन है चालाक है? बोले जो भगवान के लिए कर्म करता है वही सबसे बड़ा चालाक आदमी है। हैं? धन कमा लेना बड़ी चालाकी के साथ, हैं? मान कमा लेना चालाकी के साथ, और परिवार के बंधनों में बंधे रहना बड़े चालाकी के साथ, वो चालाकी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पर धन पर मन हरण को वैश्याहु प्रवीण। वैश्या जो होती है दूसरे के धन को हरण करने के लिए, दूसरे के मन को हरण करने के लिए बहुत चालाक होती है, बहुत प्रवीण होती है, परंतु वो चालाकी किसी काम की नहीं है। देखा होगा आपने अक्सर शास्त्र ऐसा कहता है कि
जो वेश्याएँ होती है, बड़ा उनके पास धन होता है, सोना चांदी हीरे मोती, वेश्याओं की जो लीडर होती है ना, लीडर के पास हार सोने का पड़ा हुआ गले में सब कुछ, परंतु वो चालाक नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी चालाकी से वो धन इकट्ठा तो कर लेती है, लेकिन वह धन उसका किस काम का, जो मरने के बाद यहीं रह जाएगा। तो रघु तुलसी सोई चतुरता, राम भगत रसलीन, सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति वही है जो राम के भक्ति रूपी रस में डूब करके अपने आप को भूल जाता है। फिर उसे ये पता नहीं चलता कि मेरे साथ मेरा पड़ोसी कथा सुनने आया है कि नहीं आया है, मेरा भाई आया कि नहीं, मेरा पति आया कि नहीं, मेरी पत्नी आई कि नहीं आई। स्वयं जो चल करके भगवान के भक्ति के रस में डूब कर चला आता है, वही सबसे बड़ा चालाक है। चालाक क्यों है? क्योंकि जो पुण्य वो कमा रहा है कथा के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, वो पुण्य उसको यहाँ भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा, हैं, जीवन में भी और जीवन के बाद भी, हैं। लेकिन धन दौलत, एक कोठी बंगला, एक कार गाड़ी, क्या, तो ये मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए जो इनके लिए चालाकी करता है वो तो मूर्ख है, लेकिन जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए चालाकी करता है वही सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति है, क्योंकि उसका वह पुण्य कभी क्षीण होने वाला नहीं है। राम यहाँ भी हैं उसके लिए और वहाँ भी हैं उसके लिए, धर्म यहाँ भी है उसके लिए और धर्म वहाँ भी है उसके लिए। लेकिन धन यहाँ है पर वहाँ है, वहाँ तो ना रिश्वत चलती। जैसे यमराज जी आएंगे, जब यमराज युद्ध, बोले चल बेटा क्या किया आज तक? बोले कुछ नहीं महाराज, क्या करूँ, सबसे चालाकी किया है, धन कमाया है। बोले अब चल तुझे मैं दिखाता हूँ उसकी चालाकी का फल क्या मिलता है। ले जाएंगे, रगड़ेंगे, जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़ों को रगड़ता है, उसी प्रकार से वहाँ पे नरक में रगड़ाई होगी। तो वहाँ बोलेगा भाई ले ले कुछ रिश्वत, 500,000 चल तो जाएगी रिश्वत, लेकिन वहाँ पैसा जाएगा कैसे? क्योंकि साथ में जाने वाला तो कपड़ा भी नहीं है। तो ये सोने चांदी हीरा मोती कमाई, धनी कमाई यहीं रह जाएगी। बेचारा ये ठगा जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा। फिर होगा क्या कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। धन के रूप में तू खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन धर्म के रूप में जो यहाँ कर लिया वो खजाना तेरे साथ जाएगा। दान पुण्य भक्ति पूजा कथा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता की सेवा, सगे संबंधियों की सेवा, ये परोपकार, ये पूर्ण काम, ये शुभ कर्म तुम्हारे साथ ही जाएगा। इसको कोई छीन नहीं सकता। इसमें ना भाई हिस्सा ले सकता और ना बेटा ये कह सकता माँ मुझे दे दे तू। किसी काम जिसने किया है उसको ही प्राप्त होगा। तो चालाक कौन? जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, उससे बड़ा चालाक दुनिया में कोई और नहीं। सुदामा जी महाराज, सब कहते ये पागल है पागल है पागल है। सुदामा जी को बड़ा पागल समझते लोग सुदामा जी को। सुदामा जी ने टंप मार दिया हैं, पहुंच गए भक्ति रस में डूब करके भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए। देखा सबने, अरे महा द्वारकावासी सब देखने लगे, भगवान द्वारकाधीश पैदल दौड़ रहे हैं। जहां कभी रथ के बिना चलते नहीं थे वहां पैदल उबेने पाओ। देखा एक फक्कड़ से मिलने, अरे ये कोई भिखारी नहीं हो सकता, ये तो कोई विभूति है, ये तो कोई उत्तम कोटि का संत है मधुसूदन जिसके पीछे दौड़ रहे हैं। जिंदगी भर
धन के बिना जीवन व्यतीत करने वाले सुदामा को अंत में त्रिलोक की संपदा प्राप्त हो गई। बड़े बड़े राजा सम्राट आने लगे सुदामा जी के पास, सुदामा जी महाराज कृपा करिए। बोले क्या? बोले आप इस नगरी की सम्राट बन जाओ, राजा बन जाओ। बोले सुदामा बोले नहीं नहीं नहीं, ये जिम्मेदारियां लेना तो मूर्ख का काम है। राजा बनने के बाद भक्ति करने का जो है तो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, समय ही नहीं मिलता। इसलिए जो भक्त होता है कभी मालिक बनना चाहता नहीं। कहते हैं भगवान का नौकर बनना ही मुझे अच्छा है, भगवान को ही मालिक बनाता है वो अपना। भगवान को मालिक बनाकर स्वयं सेवक बन करके अपने जीवन को उस उत्तम गति की तरफ अग्रसर कर देता है जिसके लिए बड़े बड़े योगी संत भी नहीं प्राप्त कर पाते। सुदामा जी महाराज ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। वही व्यक्ति चतुर है जो भगवान को अपनी ओर खींच ले और भगवान का हो जाए, भगवान की लीला कथाओं में मगन हो जाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण चले हस्तिनापुर के लिए, सबको बुलावा, आओ द्वारकाधीश, आओ द्वारकाधीश। पहुँचे ये द्वारकाधीश पहुँच गए। कहाँ? हस्तिनापुर दिल्ली में। वहाँ के राजाओं के पुत्र हैं दुर्योधन आदि 100 भाई सब अगवानी करने के लिए आए। ठाकुर जी देख रहे कि मैं, सब ठाकुर जी के पीछे देख रहे, ठाकुर जी मेरी तरफ देख लो कभी। ठाकुर जी ढूंढे कि जिसको मैं देख रहा हूँ वो कहाँ छुपी है। एक भक्त थी वहाँ, कौन? विदुर जी की पत्नी। विदुर जी भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और विदुर जी की पत्नी भी, विदुरानी भी। ठाकुर जी जा रहे थे, सब लोग आर्थिक थाली लेकर खड़े थे जहाँ तहाँ रास्ते में जा रहे। विदुर जी महाराज चलता ठीक है। विदुर जी महाराज देखा तो प्रणाम किया, हे गोविंद तुम्हें प्रणाम है। ठाकुर जी ने कहा हाँ चाचा ठीक है, अच्छा है। और चाची नहीं दिख रही, कहाँ है? बोले होगी कहीं भीड़ में। ठाकुर जी ने लंबी नज़र मारी तो सबसे पीछे खड़ी हुई चाची। बोले चाची चिंता मत कर, मैं तुम्हारे घर में ही आऊँ, तुम चलो घर, आता हूँ मैं, आता हूँ। अब दुर्योधन यहाँ, मधुसूदन चलो भोजन कर लो, तुम्हारे लिए राज भोग बनवाया मैंने। ठाकुर जी ने कहा अरे दुर्योधन मेरी इच्छा नहीं है भोजन करने की। बोले नहीं था तुम्हारे लिए बनवा, एक निवाला खा लो। बोले नहीं नहीं नहीं, हे दुर्योधन मुझे भूख नहीं है और तुझमें भाव नहीं है। समझ रहे? मुझे भूख नहीं है, तुझमें भाव नहीं है और तेरा कोई प्रभाव भी नहीं है। ना तो धनुधारी ही है, ना तो राजा ही है, ना चक्रधारी है, ना तलवारधारी है, कुछ नहीं आता तुमको। ना विद्या तुम्हारे पास ही है, ना तो दानी ही तू है। दानी होता तो प्रभाव होता, भाई नाम होता भाई बड़ा दानी, चलो चलते हैं इसके। भाव होता बड़ा प्रेमी ही मेरा है, अंदर तो कपट भरा हुआ है, तू चीरहरण करने वाला आदमी मुझे भोजन कैसे कराएगा? बोले नहीं नहीं दुर्योधन मैं तुम्हारे घर भोजन करूँगा ही नहीं। तो कहाँ करोगे? बोले मेरी इच्छा कहाँ, चलो कहीं भी कर सकता हूँ। समय व्यतीत हुआ, जब सब लोग अपने अपने घर चले गए महासभा होने के बाद, तब ठाकुर जी पहुँचे विदुरानी घर की में। अब विदुरानी जी तब से अब तक ये सोच में कि मैं ठाकुर जो खिलाऊंगी क्या, कुछ है ही नहीं घर में, दासी है बेचारी गरीब। ठाकुर जी पहुँचे, उस समय स्नान कर रही थी, बहुत सुंदर वर्णन है। ठाकुर जी को देखकर खुद को भूल गई, भोजन कराने के लिए पहुंची तो केले का छिलका खिला रही हैं, चकोड़े की भाजी खिला रही हैं। तब तक ठाकुर जी को बड़ी उतावली है, वस्त्र स्नान करने के बाद वस्त्र पहनने की भी खबर नहीं, उनको होश नहीं कि मैं पहन लूँ। बैठने के लिए आसन दिया तो पीढ़ा को उल्टा कर दिया, प्रभु बैठ जाओ। ठाकुर जी बैठे मस्त, खिलाने के नाम पर केला छिलती हैं, पर केला का जो सार है उसको मेंकती हैं और छिलका थवा जाती हैं। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ये भक्त खाने की जब और बात आई तो बोले चकौड़े की भाजी है प्रभु, खाओ, भोग लगा रहे हैं। राजभोग को त्याग करके ये चकौड़े की भाजी का भोग लगाने वाले हैं। ऐसे भगवान भक्त के बस में होते हैं। ये चालाक कौन है दुनिया में? बोले वही विदुरानी चालाक है। ठाकुर जी को अपने हाथों से चकौड़े की भाजी खिला दी। अरे ठाकुर जी को अपने जूठे बैर खिला दी हैं। ठाकुर जी को आचरणों का प्रक्षालन कर लिया, जिसको बड़े बड़े योगी संत महंत धो नहीं पाते, केवट ने धो लिया उसको।
सबरी ने जूठे बैर खिला दिए। लोग बोलते हैं भगवान नैवेद्य खाएंगे। अरे भाव हो तो वो सब कुछ खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, और नहीं तो तुम्हारा ये पंचमेवा 56 भोग किसी काम का ही नहीं है। इसलिए तुलसी सोई चतुरता राम भगत रस ली। जिन्होंने राम की भक्ति की रस में अपने आप को डुबा दिया, उसी के भक्त, उसी के भगवान बस में हैं, और वही सबसे बड़ा चालाक है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा यह धर्म कर्म करके वो अपने जीवन को तार लेता है, लेकिन जो चलाई करता है धन कमाने में, वह सब कुछ छूट जाता है और यहीं रहता है। उसका जीवन सब 100 साल का व्यर्थ ही चलाया जाता है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। देखी मनोहर दुमदुबी दुनिघ निगर जहीं घोरा। राम जी पहुंचे अपने द्वारिका अवधपुरी में। माताओं ने बड़ा स्वागत किया, बारांगनाओं ने भीड़ से प्रभावित होकर के अपने जाकर बालकनी से उनका स्वागत किया, सुंदर सज धज के। और इस अवस्था को देखकर बंदी जन बड़े जोर जोर से नगारा बजाना शुरू कर दिया। राम की परछन हो रही है। दुमदुबी सुनि घन गरजहीं घोरा। दुमदुमी ऐसी बज रही है, मानी बैंड बाजा ऐसे बज रहे हैं, मानो लगता है कि आकाश में बादल गरज रहे हों। जाचक चातक दादुर मोरा। जाचक मतलब याचना करने वाले ऐसे लग रहे हैं मानो चातक पक्षी दादुर और मोर की तरह ही उनका जो है व्यवहार हो रहा है। एक टक राम की तरफ देख रहे हैं। दादुर कुछ बोल रहा है, भगवान की स्तुति गान कर रहा है, और मोर जो है नाच रहा है। यानी जो याचना करने वाले लोग हैं वो राम की तरफ ऐसे देख रहे हैं मानो चातक पक्षी चंद्रमा की तरह देख रहा हो, और दादुर गीत गा रहा हो और मोर नृत्य कर रहा हो। ऐसे उनकी अवस्था हो रही है। सूरज सुगंध सुचि बरसहीं बारी। इत्र फुलेल सुगंधित द्रव्य ऐसे बारिश ऐसे वहाँ पर बरस रहे हैं, मानो लगता है कि आकाश से कोई वर्षा हो रही हो। और सुखी सकल सज सज पूरे नर नारी। इस प्रकार से उस नगर के समस्त स्त्री और पुरुष बड़े ही सुखी हो रहे हैं। समो जाने गुरु आय सुदीन्हा पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा। सुमिर शंभु गिरि जागजरारा सुमिर शंभु गिरि जागन राजा। मुदित महीपति सहित समाजा। परछन हो रही है कहाँ पर? अयोध्या की जो बॉर्डर है, बॉर्डर समझते ना, सीमा से बाहर परछन हो रही है। सब लोग बड़े लोग ठहरे हुए हैं, लेकिन परछन होने के बाद गुरुदेव ने कहा, हे दशरथ जी, अब शुभ मुहूर्त आ गया, आप अपने महल में प्रवेश करो। समय जान गुरु आयस दिना। समय अच्छा जान करे गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया। प्रेम प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा। रघुकुल तिलक जो हैं महाराज दशरथ जी जो है, तो गौरी गणेश जी को स्मरण करके ध्यान करके अपने घर में महल में अपने बरातियों सहित प्रवेश किया। मुदित महीपत सहित समाजा। और उस समय महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न थे, आनंदित थे, सुखी हो रहे थे। हो ही शगुन बरसहि सुमन सुर दुम दुमी बजाए। विबुध बधू नाचहि विद्युत मंजुल मंगल गाय। भगवान शगुन जब वो प्रवेश कर रहे हैं अपने महल में, तो अनेक प्रकार के शगुन हो रहे हैं। शगुन में समझते हैं ना, मंगल में दर्शन शगुन हो रहे हैं। देवता लोग आसमान से पुष्पों की वर्षा करा रहे हैं और बाजा इत्यादि बजा रहे हैं। उनकी रानियां, उनकी पत्नियां या देवांगनाएं नित्य गीत करती हैं और गीत गा रही हैं। ये क्या है? बोले यही तो मंगल है, यही तो शुभ सूचक है, शुभ घड़ी का सूचक होता है। माँ गर सूत बंदी नटनागर गावहि जसूत्र लोक उजागर। जय धुन विमल वेद बरवानी दस सुने सुमंगल सानी। सूत बंदी जन जो है, यानी
सेवकगण जो हैं अनेक प्रकार की यश कीर्ति गान कर रहे हैं जो समस्त संसार में व्याप्त है। और जय जय करते हुए विवल वेद बर वाणी, यानी कि उत्तम वेद से युक्त वाणी गा गा कर वह जो है मंगल की शकुन का पर्यावाची प्रतीत होने वाली ऐसी वाणी बोलते हैं, ये मंगल वाली वाणी बोलते हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नागर लोग अनुरागे। बहुत से बाजे एक साथ बज उठे और आकाश में देवता इत्यादि जो हैं तो सबको प्रेम मगन करके वह पुष्पों की वर्षा करने लगे। बने बराती बरन न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। देवता लोग बराती बने हुए हैं, ऐसे बन ठन के चले हैं कि उनका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, वर्णन नहीं किया जा सकता। और परम आनंदित हैं सुख, परम आनंदित हो रहे हैं। महामुदित मन सुख मन समाही हैं, इतने प्रसन्न हुए कि मन जो है सुख में समाहित नहीं हो रहा है, मन जो है प्रसन्न नहीं हो रहा, मन इतना प्रसन्न है कि कहा नहीं जा सकता। पूर्वासी तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। अब अयोध्या के जो वासी थे वह अपने राजा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और राम जी को देखने लगे। हरा सी नीरा की कुमार देखत राम भये सुखारे, राम को देख करके वो जो है पूर्ववासी लोग बड़े ही सुखी हुए, क्योंकि राम जी अकेले नहीं पत्नी के साथ में ही पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। करहि निछावर मनगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। सुंदर मन से पुलकित होकर के नगरवासी लोग बार यानी जल, जल का निछावर करते हैं। जल निछावर समझते हैं? जल का निछावर मतलब जब अपन कोई जाता है, नया व्यक्ति परिवार के साथ में कोई नई बहू आती है तो जल उतारते हैं ना, जैसे थाली में जल नैवेद्य समय घुमाते हैं आप लोग, वैसे ही जल उतारते हैं। बोलते हैं जल उतार दो, जो बाधाएं हैं भूत प्रेत हैं वह उधर चले जाएं, अभी ये इधर आ जाएं, जल उतारते हैं इससे घुमाते। और इतना नहीं, जल ही नहीं, वहाँ निछावर करते हैं मणि गण, मणि और नग जो है मणि और नग से साथ में निछावर करते हैं, तथा चीर के साथ में भी निछावर करते हैं, यानी वस्त्र इत्यादि दे करके उनका जो है स्वागत करते हैं। भारी बिलोचन पुलक शरीरा है, और जल में प्रेम के जो है आंसू भरे हुए हैं और शरीर पुलकित हो रहा है। अनायास ही जिसका शरीर पुलकित होता है उसकी आंखों में आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। आनंद के आंसू जिसको बोलते हैं, कृपा के आंसू, दया के आंसू। जब कोई अच्छा काम बन जाए, बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, तो आनंद, अरे प्रभु आपकी कृपा से सब बन गया, और आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू, सुख के आंसू। आरती करहि मुदित नर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारे। शिविका सुभग ओह आघारे, शिविका सुभग ओहार उघारे। देखे दुल्हनी हो ही सुखारी। कहते हैं नगर की स्त्रियां आनंदित होकर के आरती उतार रही हैं और सुंदर चारों कुमार को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा करके वे सब दुल्हन को देख रहे हैं, दुल्हन को देखकर सुखी हो रहे हैं। पालकी पर्दा उठाने वाले कौन? नाउन होती है, नाउन गांव में हैं, उसके सिवा किसी और का नहीं, किसी और का अधिकार नहीं कि वहाँ चले जाए, वहाँ तक पहुँच जाए। वो पहले लेगी तब दिखाएगी दुल्हन हैं, उसके अलावा कोई और दिखा नहीं सकता। उसका वहाँ पे तो नहीं कि होता है, बोलते नहीं चाहूँगी दिखाऊंगी नहीं। तो कौशल्या माता की भी हिम्मत नहीं कि उसकी भी छू दे, टच कर दे अपने बहू को, नहीं, पहले दिखाओ, नेक मुझे दे दो, निछावर दे दो, तभी मैं इनका मुखार बिंद दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी। यही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करहीं, बधुई समेत कुमार।
इसी बीच से इसी कर्तव्य करते हुए राम जी जो है तो राज द्वार पर पहुंच गए, राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। और मुदित मातु परिछन करें बधुई समेत कुमार, माताएं बड़ी प्रसन्न होकर के वहाँ फिर परिछन करती हैं, बहुत प्रसन्न होकर की किसी साथ में, बोले राजकुमार और अपने बधुओं के साथ में परिछन करती हैं। करही आरती बारही बारा, माताएं इतनी प्रसन्न है कि हमारे लल्ला को कहीं नजर न लग जाए, इसलिए बार बार वो आरती करती हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहो को पारा, भूषण मने पटी नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। माताएं बड़े बार बार आरती करती हैं और मोद प्रमोद में को उनका पार नहीं है, सुख की सुख का प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। और भूषण मणि इत्यादि नाना प्रकार की जो है मणियाँ इत्यादि उनको निछावर करके दास दासियों को दे देती हैं। बंधु समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि श्री राम छवि देखी, मुझे सकल जग जीवन लेखी। बंधुओं के साथ में चारों पुत्रों को देख करके माताएं परमानंद में मगन हो जाती हैं। तो उसी समय में माता सीता बड़े संकोच के साथ राम जी के मुखार बिंदु को देख लेती हैं कि प्रभु राम हमारे कहाँ हैं। पुनि पुनि श्री राम छवि देखी, बार बार राम छवि, जितना ही आनंद मग्न में डूब रही हैं माताएं, उतना ही प्रेम रस को पान करती हुई माता सीता बार बार रघुनाथ जी के मुखार बिंद का दर्शन करती हैं। मुदित सफल जग जीवन लेखी, और उनके मुख कमल को देख करके कहती हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया। कौन? सीता माता। मुदित सफल जग जीवन देखी, उन्हीं के जीवन में अपने जीवन को देखा और अपने जीवन को सफल मान लिया। सखी सी मुख पुनि पुनि चाही, सखी सी मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुख सराही, गान करही निज सुख सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, बनसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि बाबहि लावहि सेवा। सखियों के सहित सीता जी को बार बार देख करके अपने पूर्ण का सराहना करती हुई गान कर रही हैं। कौन? सखियाँ हैं। सखियाँ मतलब उस नगर की जो है कन्याएं, उनको सखी कह करके ये संबोधित कर रहे हैं। या फिर वो सीता जी के साथ में जो आई हुई दासियां हैं वो उनको देख रही हैं। सखी सीता जी को देख करके अपने पूर्ण की सराहना करनी ठीक है, अच्छा है। इन सीता माता के दर्शन हो रहा, मुझे लगता है कि माता गौरी की पूजा सफल हो गई है। उन्हीं कृपा से इनका दर्शन हो रहा है, नहीं तो इनका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं हो पाता। बार बार उन्हें देख रही हैं और अपने पुण्य की सराहना करती हैं और गाना गा रहे हैं, गीत गा रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं और नाचते गाते हैं और अपनी अपनी सेवा उन्हें समर्पित करते हैं सीता माता के चरणों में, राम जी के चरणों में। देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल डंडोरी। देतिन बरनी निपट लघु लागी, देतिन बरनी निपट लघु लागी। एक टक रही रूप अनुरागी। राम और सीता को देखने के लिए माता सरस्वती दौड़ी चली आई। सरस्वती देखती हैं कि सीता जी को किसके जैसे हैं, इनका तुलना किससे करूं? कैसी हैं ये, किसकी जैसी हैं, कैसे कह के बताऊं? तो त्रिभुवन में चारों हर जगह जाकर देख लिया, अनुमान लगा लिया, सीता माता किसी और की तरह दिखती ही नहीं है। वो तो अपनी ही तरह दिखती हैं, उनके जैसा कोई और नहीं है। लोग कहते हैं ना कि आप उनके जैसे हैं, अरे कोई किसी के जैसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने जैसा है।
ये इसका प्रमाण क्या है? बोले ये फिंगर प्रमाण है। थंब लगाओ मशीन में तो वो बता देता है कि ये किसका है फिंगर, है ना। इसलिए कोई किसी के जैसा नहीं है, सब अपने जैसे ही हैं। सबके विचार अपने जैसे हैं। 10 भाई हैं घर में, 10 लोग, तो उनके विचार अलग अलग हैं। मन के विचार, बुद्धि के विचार, उनका इंटरेस्ट, उनका स्वभाव सबका अलग। सरस्वती माता दिखती हैं, सीता माता किसकी तरह दिखती हैं भला दिखो? त्रिभुवन में ढूंढा, किसी की तरह नहीं दिखती हैं, वो तो अकेली अपनी तरह ही दिखती हैं, ऐसा लग रहा है। शारद उपमा सकल ढिढोरी, यानी शारदा माता, उनकी उपमा देने के लिए सारे के सारे ब्रह्मांड में ढूंढ आई, पर दे तिन बरन निपट लघु लागी। अगर उन्होंने सादा माता सोची कि मैं देखूं, लक्ष्मी से तुलना करूं, तो कहते हैं सकल लघु लागी, सब के सब सीता माता के सामने लघुता को प्राप्त हो गई, छोटी लगी हैं। उनके सामने कोई श्रेष्ठ और उनसे अच्छी कोई नहीं बन पाई। अरे उनकी जैसी जब नहीं बन पाई, उनसे अच्छी कैसे बन सकती हैं? सब उनके सामने छोटी लगी। एक टक रही रूप अनुरागी, तो सीता माता को सरस्वती माता एक टक देखती रही। भाई तो लगता है तुझे विधाता ने बनाया नहीं है, तू स्वयं बन के आई है अपने, ऐसे देख रही टुकुर टुकुर। सीता माता का रूप और रंग जो है, स्वरूप जो है, तो अद्भुत है, अलौकिक है, किसी और के जैसा है ही नहीं। निगम नीति कुल रीति कर, अरग पावड़े देत, बंधु सहित सुत परिचिन, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीत करके अर्घ पावड़े देती हुई बधुओं समेत सब पुत्रों को परचन करके माताएं महल में लिवा ले गईं। माताओं जो है तो महल में प्रवेश कर दिया, सबके साथ, समस्त चारों भैया के साथ चारों भाभियाँ प्रवेश कर गई जो है महल में। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। कहते हैं सुंदर 4 सिंहासन बनाया गया, जिसको बनाने वाले कौन हैं? कामदेव हैं, इसमें लिखा है। फिर वेद की विधि के अनुसार स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाए थे। उस पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनसे उनकी पवित्र चरण धोए। माताओं ने चरण धो रही हैं, हाँ ऐसे स्नान कराया होगा समझ देवी, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है ना। जब घर में वधू आती है पहली बार, जब पाँव पड़ता है, उसको साक्षात लक्ष्मी के समान देखना चाहिए और पुत्र को नारायण के समान। शादी के मंडप में हमारे इधर ऐसा होता था, अभी यहाँ भी होता होगा। शादी के मंडप में जब दूल्हे राजा होते हैं पत्नी के साथ में, तो वहाँ बोलते हैं सिया बलराम चंद्र की, ऐसा बोलते हैं और सब लोग उनकी जयकार लगाते हैं। मतलब सीता और राम ही हैं वो, ऐसा मानना चाहिए। तो जब प्रवेश कर रही है बहू घर में, उसको लक्ष्मी जान करके उसके पाँव धो लेना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है वो। तो माताओं ने अपने पुत्र और उन बहुओं के पाँव को धोया और मानो लक्ष्मी जी आ गई हैं, ऐसा मान लिया। सादर पाँव पखारने लागे, राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनका पवित्र चरण धोए। फिर धूप दीप नैवेद्य विधि पूजे, बर दुल्हन मंगल निधि। कहते धूप दीप नैवेद्य आदि दिखा करके, यानी धूप दिखाया, आदि दिखाया और नैवेद्य भी खिलाया होगा। नैवेद्य मतलब भोजन, एक मिठाई उठाई खिला दिया होगा कि लो बहुत दूर से आ रहे हो, मिठाई खा लो बच्चों, खिला दिया। धूप दीप नैवेद्य विधि पूजे, बर दुल्हन बर विधि। बहुत प्रकार से दुल्हन और बर को, बर के ने पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। जो दुल्हन है वो मंगल की निधि हैं। मंगल मतलब मंगल रूपी धन ही मानो अयोध्या में आ गया है। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चमर सिरु डरही।
चारों तरफ से बार बार आरती होती है। और व्यजन, व्यजन समझते हैं, व्यजन का मतलब क्या होता है? व्यजन का मतलब होता है पंखा। और चमर, चमर समझते हैं, जो राजाओं के यहाँ होती थी हवा करने वाले चमर। तो व्यजन और चमर जो है तो उनके सिर के पास में चल रहा है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ लगती है मालूम है आपको? इतने भाग में तो इसलिए सिर के पास में व्यजन चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए सारी बातें लिखी है इसमें। जो इसको जान गया, वेदों और पुराणों जान गया, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो। तो गर्मी कहाँ लगी? इसमें लिखा है व्यजन चारु चामर दिस डरही, सिर डरही। सिर के पास में व्यजन और चमर जो हैं तो जल रहा है। वस्तु अनेक निछावर करही होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहो जानु संतत योगी। अनेक वस्तुएं निछावर कर रही हैं, सही माताएं आनंद से भरी हुई हैं। ऐसा सूचित हो रहा है मानो कोई योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो और सदा रोगी ने मानो अमृत पा गया हो। माताएं इतना प्रसन्न हैं कि योगी तत्व को प्राप्त कर लिया हो। जैसे योगी जब साधना में होता है, ध्यान में होता है परमात्मा के, तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार से प्रसन्न होता है, सुखी होता है, और जिस प्रकार से कोई रोगी अमृत तुल्य दवा प्राप्त करने के बाद सुखी होता है, ठीक उसी प्रकार से माताएं चारों भैयन की उन पत्नियों को प्राप्त करके सुखी हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, मग्न हो रही हैं। यही सुख से सतकोटि गुण पाबहि मातु आनंद, भाई सहित ब्याहि अघर आए रघुकुल चंद। दशरथ जी ने, राम जी ने अपने भाइयों को विवाह करके कहाँ आ गए? बोले अपने घर आ गए हैं। ऐसे सुख को देख करके माताएं कोटि कोटि पावई मातु आनंद, कोटि कोटि आनंद को प्राप्त कर रही हैं। माताएं इतना सुखी हैं, उनके आनंद का पारावार ही नहीं है ना? बड़ा हंसता खेलता हुआ कौन है? परिवार है रघुकुल का। लेकिन अगर कोई मंथरा आ जाए तो आहा, क्या कहना भाई, आजकल मंथराओं से बच के रहना पड़ता है, हैं? अगर मान लीजिए आपका एक परिवार में बड़ी एकता है और एकता में कोई होता है षड्यंत्रकारी, अनेकता करने वाला, तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य की अगर कोई आपसे बुराई करता है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में से आउट कर देना, नहीं तो बर्बाद कर देगा घर को। अगर आपने डाउट करे, शायद हो सकता है कि मेरे भैया मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मान लीजिए किसी कई बुद्धि आ सकती है, भाई ये आदमी होगा सच कह रहा हो, और सच कहने वाला जानते क्या करता है? घर तोड़ने वाला पहले आपको खूब खिलाएगा पिलाएगा, आपकी मन की बात करेगा ताकि आपको विश्वास खूब हो जाए उस पर, और फिर जैसे बोलेगा अरे विजय भैया आपको मालूम नहीं, अजय भैया तो टिप्पणी कर रहे हैं। तो उनके मन में अरे सच में हो सकता है ये आदमी झूठ तो नहीं बोलता कभी। और ऐसा अगर किसी गैर पे विश्वास किया, गैर कितना भी आपके पास साथ मीठा बोले, आपके परिवार की बुराई करे, चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसको आउट ऑफ कवरेज एरिया कर देना घर से। कभी ऐसा कर देना कभी तू घर में मेरे आना नहीं तो हंसता खेलता हुआ परिवार बिखर जाएगा। फिर चाहे कोई भी हो, जीजा भी हो सकता है, शाला भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो, अगर आप एक परिवार के सदस्य का बुराई करता है आपसे तो उसको सीधे आउट कर दें, भाई दूर से नमस्कार, तो कभी दोबारा दिखना नहीं मुझे घर में, नहीं तो हंसता खेलता हुआ परिवार। बहुत सारे परिवार ऐसे टूट रहे हैं जहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए सासू माँ आ जाती हैं कि मेरी बेटी को दामाद जी ठीक से रखना, और दामाद जी आ गए बाद में तो घर टूट गया, न आए तो घर बना रहा। तो सुंदर आनंद से मगन है माताएं चारों बहुओं और पुत्रों को देखकर। भाई सहित रघुनाथ जी ने अपने पुत्रों को विवाह करके ला लिया। लोक लोक रीत जननी करही, बर दुलहिन सकुचाही, मोद विनोद बिलोक बड़े राम मन ही मुस्काए। फिर एक आठ ऐसी रीति होती हैं घर में आने के बाद वधू और वर के साथ करते हैं, माताएं करती हैं।
अब वही रीत यहाँ पे कर रही हैं। राम जी सकुचा रहे हैं कि मैया क्या कर रही हैं, सीता माता समझा रहे हैं कि मैया क्या कर रही हैं, शर्मा रही हैं वो। लोक रीत जननी करहीं, लोक जो रीति है वो जब माताएँ करती हैं, दुल्हन बहुत सकुचाएँ, सीता जी बहुत सकुचा रही हैं। मोद विनोद बिलोक राम मन ही मुस्काएँ, इस विनोद और प्रमोद से युक्त व्यवहार के समय राम जी मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। देव पितर पूजे विदनी के, पूज सकल बासना जी के, सबहि बंदी मांगहि बरदाना, भई सहित राम कल्याणा। देवता पितर इत्यादि को बड़े विधि के अनुसार माताओं ने पूजन करवाया, किससे? बर और दुल्हन से। यहाँ तो क्या करें, शादी करके लाए, महाराज आए कथा कर देना, काम खत्म। अरे कथा ही बार बाकी नहीं है, बहुत सारे कार्य करना है आपको। देवताओं की पूजा करो, कुल देवता की पूजा करो, पितरों की पूजा करो, तभी आपका जीवन सुखीमय होगा, नहीं तो तलाक होने में फिर देरी नहीं लगेगी भाई। इसलिए सोच लीजिए, ये राम की कथा है, सीता विवाह की कथा है, किस तरह से आपको नई दुल्हन को घर में प्रवेश कराना है और कैसे कैसे क्या करना है, सुन लो इसमें कथा में। तो देवता देव पितर पूजे विधि की, उत्तम नीति से, वेद विधि से देवता और पितरों की पूजन किया, उत्तम सामग्रियों के द्वारा। ये नहीं कि अपने पूजा, अब शादी के रस में अपने एटीट्यूड में भरे रहें, पूजा विधि कुछ आज लोग ऐसे करते हैं। अरे महाराज टाइम नहीं, चलो जल्दी से। कैसे मूर्ख लोग हैं, भगवान की पूजा भी ढंग से नहीं कर सकते क्या? उसके जीवन में जहर घोल रहे तुम दोनों, दाम्पत्य के जीवन में जहर घोल रहे हैं एक अपने एटीट्यूड में। और दूल्हे राजा कुछ नहीं कहते, ससुर जी भी कुछ नहीं कहते, जो उनके साथ चमचा रहते हैं आजू बाजू, वो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। उनको लगता है कि मैं ही दूल्हा से बढ़ के हूँ। महाराज पूजा के टाइम में नहीं, बोले जाओ तुमको जाना ही पड़ेगा अदालत में एक दिन। तो बड़े विधि के साथ पूजन करते हैं। पूजी सकल वासना जी की, समस्त भली भांत वस्तुएं लाए और देवता और पितरों की भली भांत पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि हे पितर देवता, हे कुल देवता, हे इष्ट देवता, हे गुरु देवता, हमारे इन पुत्रों का जीवन सुखमय हो। वरदान मांगती हैं, भई सहित राम कल्याण, शबई बंदी मांगई वरदाना। वंदना करके यानी प्रेयर करके माताएं वंदना करती हैं कि भाई सहित राम जी सुखी हों। और क्या क्या वरदान मांगती हैं, ये बात आपको कल बताई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।